Hello friends, welcome to Study with Maliha. Today we're going to discuss on the topics on the question answers basically for the chapter Working of the Constitution. प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप लोगों का नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा हो ताकि वीडियो ज़रा भी ब्लर ना हो। तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट आंसर है 50%, दूसरा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है इंडिया डेमोक्रेसी वाला, उसका आंसर तो ट्रू है और इसका रीज़न पेज 69 पे है। रीज़न हम लोग देखेंगे पेज 69 पे, रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, यही है उसका रीज़न। मार्क कर लेते हैं। चलो, राइट टू वोट पैराग्राफ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर 21 ईयर्स तक, फिर द वोटिंग एज से 18 तक, फिर इट गेव एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ गेव है तो हम लोगों को ताकि पॉइंट बढ़ जाए हम लोग इट गेव एन अपॉर्चुनिटी लिखेंगे। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, लेकिन ताकि बोर्ड्स वाले हमें ज़्यादा मार्क्स दे देवे तो ऐसे थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि पॉइंट्स बढ़ जाए, मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। सच प्रोविजन से लेके वर्ल्ड तक, फिर इंडिया से लेके नेशन तक, फिर दिस से लेके वोटर्स, फिर दीज पार्टीज स्पीयर तक। तो ये है हमारा पहला रीज़न। दूसरा क्वेश्चन है सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आंसर तो फॉल्स है और इसका रीज़न इज़ ऑन पेज नंबर 70। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। और जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो इस तरीके से एक्सप्लेन होता है कि चैप्टर बिना याद किए आप लोगों को पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना होगा कि प्लीज़ इसका तुम एक्सप्लेनेशन करो, तो ही मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके, सो मेक श्योर अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। थैंक यू। अभी हम जब तक का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीक्रेसी ना फॉल्स है और इसका स्टेटमेंट यहाँ है पेज नंबर 70 पे। इट इज़ फ्रॉम यर, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ है ना, सिटीजन्स एम्पावरमेंट से डेमोक्रेसी तक, फिर इट क्रिएट से तो हम लोग को इट लिखना है, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट तक, फिर इंक्रीज कम्युनिकेशन से लेके देम तक, ये पूरा नहीं पढ़ना है हमें। फिर इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में जैसा मैंने करके रखी हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। गवर्नेंस, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन से गवर्नमेंट तक, बस ये इतना ही आंसर है। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये ट्रू है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा पेज 73। तो ये रहा पेज 73 और यहाँ से स्टार्ट होता है ये सिग्निफिकेंट वाला पैराग्राफ जो है, ये है आंसर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से लेकर ये यहाँ तक है। मैच्योर, अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में, कि अगर आप लोग चाहते होंगे जैसे ये टेबल इम्पॉर्टेंट है या ये इम्पॉर्टेंट है, ये है इम्पॉर्टेंट या नहीं है, अगर आप लोग को ये सब जानना है क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग मुझे कमेंट में पूछते जाएँ ताकि मैं आप लोग को गाइडेंस दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स प्रोविजंस रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़, ये पेज नंबर 71 पे है। ओके गाइज, ये रहा पेज नंबर 71, ये वाला पैराग्राफ है प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, द से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक है और फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ तक है। बेसिकली पूरा पैराग्राफ ही है गाइज, वो अभी आप पॉइंट वाइज जैसे पॉइंट टू पॉइंट जो है, एक पॉइंट हो गया, फिर पॉइंट टू पॉइंट सेकेंड पॉइंट हो गया, ऐसे आप लोग कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, ये फिर से पेज नंबर 71 पे है। ये रहा पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है, ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। फिर नेक्स्ट है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ये पेज नंबर 72 पर आ जाइए मेरे साथ में। जी हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं पेज 72 पे। तो यहाँ पे है ये आंसर इसका। ओके गाइज, तो पेज नंबर 72 पर तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द लोकसभा, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है।
तो पॉइंट वाइज देखो आपकी स्कूल आपको कैसे लिखाती है ये आंसर, उस बेसिस पे आप लोगों को लिखना है. बट इफ़ यू वांट मी टू मार्क द आंसर फॉर योर, तो आई थिंक द आंसर शुड बी लाइक दिस. पेज नंबर 71 पे आ जाइए. पेज नंबर 72 पे यहाँ पे दिख रहा है टेकिंग वुमेन और taking into consideration the problems of the women, several policies have been adopted at the national and the international level to remove illiteracy. तो ये यहाँ से लेकर डेवलपमेंट तक ये पूरा पैराग्राफ बहुत सिंपल आंसर है. इतना सिंपल है कि आप लोग एक बार ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा. फिर इन आवर कंट्री से लेके महाराष्ट्र तक, फिर द नेशनल से लेकर स्टेट लेवल, फिर यहाँ से यहाँ तक. ये पूरा 1-2 बार पढ़ना है, फिर ओन वर्ड्स में लिखना है. और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमें पता होना चाहिए. ओके. और ये देखो ये वाले आंसर्स भी दिख रहा है आप लोगों को. बेनिफिट हो गया यार तुम लोगों का तो ये वीडियो से. तो लेकिन वो बेनिफिट उसी को समझ आएगा जो ये वीडियो को देखेगा. लकी होंगे वो जो ये वीडियो देख लेंगे. कूल. तो ये आंसर है उसका वुमेन रिप्रेजेंटेशन का. आप लोग चार्ट भी गो थ्रू कर सकते हो एक बार इफ़ यू वांट. तो ये हो गया वुमेन रिप्रेजेंटेशन. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, राइट बेस्ड अप्रोच. तो ये रहा पेज नंबर 70 पे. बच्चों ध्यान रखो, मार्क कर लो फटफट आंसर्स. पेज नंबर 70 पे है ये देखो, राइट बेस्ड अप्रोच. ये पैराग्राफ है, ग्रीन बॉक्स दिख रहा है. ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक एकदम छोटा आंसर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स का है. एकदम बच्चों जैसा आंसर है. ओके. राइट टू इन्फॉर्मेशन वो पेज नंबर 70 पर है. यही आंसर है जो हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स में याद किया था ना. हम लोगों को यही आंसर, यही जो मार्क किए थे पूरा यहाँ तक, वही सेम टू सेम करना है. देख रहे हो मतलब कितना फ़ायदा तुम लोग को. एक ही आंसर पढ़ोगे लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए काम आएगा. दिस इज़ टू गुड. फिर है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग 21 to 18. अगेन ये जो यहाँ पे ये जो सेकंड कहाँ गया, ये जो इसका आंसर है ना, यही इसका आंसर है. दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को. पेज नंबर 69 पे आओ. देखो ये रेड में जो मार्क किए थे ना हम लोग ने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा जो ट्रू एंड फॉल्स के लिए, तो वही सेम आंसर है इसका. ओके. फिर व्हाट इज़ मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. तो ये पेज नंबर 70 और 71 पे है. सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पैराग्राफ दिख रहा है पेज नंबर 70 पे. आई होप सबके हाथ में टेक्स्ट बुक्स है तभी मार्किंग्स करने बैठे होंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस. यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ऐसे लिखना है शॉर्टकट में. ये देखो आप लोग ये पूरा है ना, यहाँ तक के आपको पढ़ना होता है. ये किधर तक पता, आप कहीं से भी मार्क करो आपको यहाँ तक वो लोग मार्क करा देंगे. बट क्योंकि हम लोगों को इतना सारा नहीं पढ़ना है, हम उसको थोड़ा कटिंग वटिंग करके उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर आप लोग को कटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग ये यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा यहाँ तक पढ़ सकते हो. कटिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. ऐसे लिखना है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज 2 वैल्यूज़ की जगह हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स लिख के यहाँ तक हम लोग पॉइंट ख़त्म कर देंगे. फिर ऐसे लिख देंगे द ऑब्जेक्टिव्स आर सोशल जस्टिस. लिख के बताऊँ, लिख के बताती हूँ. एक न्यू पॉइंट बनाएंगे, उसमें से लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव्स आर सोशल जस्टिस कॉमा इक्वालिटी. समझ में आ रहा है. अभी मेरे पास में फ़िलहाल तो स्टैंड नहीं है, बट जिस दिन मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं ज़रूर ले लूँगी और वीडियो क्वालिटी और बेटर होगी. अगर आप लोग चाहते हो और अच्छे से पढ़ाऊँ मैं, और अच्छे से मार्किंग्स दूँ, और अच्छे से कराऊँ, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करते जाओ. सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ जल्दी जल्दी ताकि और फैसिलिटीज़ मिल जाए. फिर यहाँ से टू एस्टैब्लिश से लेके इंडिविजुअल्स तक, फिर द से लेके इंडिविजुअल, फिर टू एस्टैब्लिश से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. मैं तो एक वीडियो और एक ऐसा बना सकती हूँ या लाइव आके तुम लोगों को इस तरीके से आंसर्स ये याद करा दूँ, मतलब कि आप लोग को बिना याद करे सारे आंसर्स याद हो जाएंगे. मैं लाइव सेशन अगर लूँगी यूट्यूब पे तो, लेकिन अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए नहीं है कि मैं लाइव सेशंस लूँ. तो मैं यही बोलूँगी तुम लोगों से कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव सेशंस लूँ तो मेक श्योर करना कि मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग खुद ही बढ़ाओ, खुद ही वर्क करो उस पर, खुद ही लाइक करते जाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स जब बढ़ेंगे
तो और बेटर क्वालिटी वीडियो बनेगा और बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी आप लोगों को ही, और ज़्यादा क्या होगा, लाइव सेशंस स्टार्ट होंगे जिसमें बिना याद किए याद हो जाएगा सब। इससे बेटर चीज़ क्या होगी कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो फिर भी सब पढ़ रहे हो। कभी सुने हो ऐसे बिना पढ़े पढ़ लो, वो चीज़ हो जाएगी। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम लोग बिना याद किए सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन वो सब मैं फ्री में कैसे दे दूँ? तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स चाहिए, दैट्स इट। ओके, विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट, तो ये वुमेन के लिए 70 to 71, यही जो हम लोगों ने ये आंसर मार्क किए थे ना, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन से लेके यहाँ तक डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट पेज पे इन आवर कंट्री से लेके महाराष्ट्र, फिर नेशनल से नेशनल लेवल, फिर द एक्ट से लेके, बस यही सेम आंसर है। और इसी के साथ में हमारी पूरी मार्किंग्स कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक गो थ्रू करा देती हूँ कि जो इसका आंसर है, इसका आंसर भी वही है। ओके, इसका आंसर जो है वुमेंस का, इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहाँ गया, ये आंसर सेम है, ये वुमेंस और ये वुमेंस का। ओके, फिर ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ है वही ये वाला, यही ये भी आंसर है। ठीक है, तो दो दो तीन तीन आंसर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मैनी ऑफ द आंसर्स आर सेम, one can easily do it. So since it is 10th standard, I will like to give you all a very big, all the best to all the students. Please work hard and you all can really score very good marks, because boards वाले बहुत easy paper set करते हैं। कोई भी डरने की कुछ भी बात नहीं है, बस अपनी खुद की रेगुलर पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। ओके, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में फटाफट। थैंक यू, बाय बाय।